हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप और आज कवर करूंगा 14 से 20 अगस्त तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहेगा। यही पर आज मैं टैरो रीडिंग करने वाला हूं। हर एक राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँच जाएंगे, बीच का पूरा वीडियो स्किप आउट हो जाएगा। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड कराएगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 14 अगस्त का जो दिन रहने वाला है, ये कुछ एक मामलों में टाल मटोल वाली परिस्थितियों को जन्य करेगा, उत्पन्न कर देगा, लेकिन आपके काम में ऐसे व्यवधान नहीं लाएगा कि आपका पूरा काम रुक जाए। थोड़े समय के लिए पॉज लग जाए, ब्रेक लग जाए और उसके बाद फिर चल जाए, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी बनी है। किसी नए काम को इस दिन ना शुरू करें। ये दिन आपको असफलता नहीं देगा लेकिन सफलता भी नहीं देगा। सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं रखता लेकिन आपके विपक्ष में भी नहीं रखता। ये दिन मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी हमारे भौतिक जगत के लिए उतना प्रभावशाली नहीं है जितना आध्यात्मिक जगत यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए है। तो अगर आप अपनी कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ इत्यादि चाहते हैं तो 14 अगस्त के दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिन लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन नेगेटिव भी नहीं है, और दूसरी तरफ आध्यात्मिक क्षेत्र में हर प्रकार से सहयोग दे रहा है। 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे यानी भारत का इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए 15 अगस्त का जो दिन रहेगा, काफ़ी अच्छी ऊर्जा आपकी दिखती है। इस दिन आप दूसरे लोगों को प्रभावित करने की कला अपने अंदर से निखार के ला पाएंगे, सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ ले जाएंगे और अगर चाहेंगे तो परिस्थितियां आपके अनुसार, मतलब सिर्फ 15 तारीख को नहीं, अगर आप 15 तारीख को प्लान करेंगे कि आगे भी परिस्थितियां मेरे अनुसार चलें तो कुछ समय तक आपके अनुसार परिस्थितियां मुड़ती चली जाएंगी। अहंकार मत करिए, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इस दिन बनी हुई है। अपनी अनंत संभावनाओं को पहचानिए और अपने आप को इस्तेमाल करिए। काम चोरी, आलस इस दिन 15 तारीख को बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया है। 16 अगस्त का जो दिन है, कहता है द्विपक्षीय मामलों में ये सफलता तो देगा लेकिन साथ ही साथ में आपकी महत्वाकांक्षा के बारे में बताता है, जहां आप बहुत कुछ बड़ा अचीव करने की चॉइस या ख्वाहिश रखते हैं, एक उम्मीद, एक लालसा रखते हैं। तो वो जो भी आप चाहते हैं, आपने जो सोचा था गलत नहीं है, लेकिन उसके मिलने का समय अभी नहीं है, बस इतना सा फ़र्क है। और इस पूरे मामले में थोड़ा देर लगेगी लेकिन आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे अगर कदम पीछे नहीं हटाते हैं तो, और आपको कदम हटाना भी नहीं चाहिए। 16 तारीख आपको रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 17 अगस्त का जो दिन है, कहता है कि अगर आप एक लक्ष्य बनाते हैं और उसे साधने की कोशिश करते हैं तो इसमें आपकी सफलता सुनिश्चित है। अगर आप एक टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और उन लोगों को सचमुच में एक लीडर की ज़रूरत है तो वो लीडर आप बन सकते हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के दूरगामी परिणाम, और वो भी पॉजिटिव परिणाम होंगे, जिसकी वजह से लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और वाहवाही करेंगे। कुल मिलाकर ये दिन अच्छा है। कहीं यात्रा पर जाना चाहते हैं उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। सिचुएशन इस तरह की दिखती है कि ये दिन आपको हर प्रकार से सुविधा उत्पन्न करा देगा। तो अगर आप कोई डिफ़िकल्ट काम भी हाथ में लेते हैं तो उसमें भी थोड़ी सी ईजीनेस या ईजीनेस आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर बढ़िया बना है। 18 तारीख आपके लिए इस प्रकार का है जो मन में एक अलगाव सा ले आएगा। आपका मन से विलग हो जाएगा, यानी सिचुएशन के साथ सिंक करने में आपको थोड़ी मुश्किल आ सकती है। और इस सिंकिंग की मुश्किल से निकलने के लिए
आपको बस इतना सोचना है कि प्रेजेंट में जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो नहीं है वो बाद में अटैच हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने मन में अपने आप से हारे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अपने मन को थोड़ा सा नियंत्रित रखने का प्रयास करें। दूसरे लोगों से उम्मीद न रखें, ईश्वर से उम्मीद रखनी है तो रख लें, लेकिन इस दिन आपकी नाराज़गी मुझे ईश्वर से भी दिख रही है। हालांकि चीज़ें दिन का समापन होते होते तक पॉजिटिव हो जाएंगी और आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी, लेकिन फिर भी बाकी के दिन तो आपका मूड ख़राब रहेगा, आप नाराज़ से रहेंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर 40% सपोर्ट देता है। 19 अगस्त का जो दिन है कहता है सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें उन्नति और तरक्की होगी। चीज़ें, सिचुएशन और लोग आपके लिए मुड़ेंगे और आपके पक्ष में रहेंगे। आप दूसरों को इस दिन मैनिपुलेट करके अपना काम निकाल सकते हैं। आपके ग्रेसफुल बिहेवियर के कारण रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया काम करेगा। 20 जुलाई का जो दिन है कहता है एक छोटी मोटी यात्रा पर जा सकते हैं या एक छोटे से वेकेशन पर जा सकते हैं। यहाँ आपको अकेले आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी दे रहा है और कह भी रहा है। आप जब भी कोई प्लान करते हैं 20 तारीख को, तो आप प्रायः अपने आप को अकेला फील कर सकते हैं। तो ये जो अकेलापन है ये आप में निखार लेकर के आ जाएगा और ये अकेलेपन को आपको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। मन की बातें किसी को ना बताएं और ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी बातों पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें जिन बातों के बारे में कोई प्रमाणित तर्क दिया नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा उन चीज़ों को अवॉइड करें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें ठीक हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 20 तारीख बढ़िया है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 14 से 20 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए 14 अगस्त का जो दिन है कोई समस्या नहीं दिखाता है। पहली चीज़ तो आपके जो डेली रूटीन के और डेली वर्क हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं, आपके जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन आपका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मन में आने वाली ये उदासी, ये निराशा सिचुएशन को आपके पक्ष में होने के बावजूद आपके पक्ष से थोड़ा सा अलग कर देगी और आपको ऐसा लगेगा कि बस सिचुएशन आपके विरुद्ध है और आपको नुकसान होने जा रहा है, लेकिन होगा नहीं। तो ज़रा आपके मन में क्या चल रहा है दूसरों को ना बताएं, अपने निर्णय दूसरों को ना बताएं और दूसरों के दिमाग में क्या है ये परसू करने की, ऑब्ज़र्व करने की या एक प्रकार से समझने की चेष्टा छोड़ दें, क्योंकि सचमुच में आप नहीं समझ सकते। 14 अगस्त का जो दिन है कुछ एक मामलों में, हालांकि सारे मामलों में नहीं, कुछ 10% ले लें कि 10% पॉसिबिलिटी ये है कि आप किसी के साथ एक टीम में काम करें, आगे बढ़ें और सफलता को अर्जित करें। तो ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा बना हुआ है। जबकि 15 अगस्त का जो दिन रहेगा ये कहता है कि एक हाई एंड एनर्जी आपको प्राप्त होगी और अगर आप अपनी योजना के तदनुरूप कार्य करते हैं तो सफलता आपकी है और ईश्वरीय आशीर्वाद और संकेत और संदेश और सहयोग ये सब कुछ मिल जाएगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर देंगे जहां आप अपने आप को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको ये सिचुएशन अच्छी लगेगी। आप अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी भी रहेंगे 15 तारीख को जो अपनी बातों पर कायम रहता है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि आप एक हाई एंड एनर्जी सोर्स के साथ इस दिन चल रहे हैं और ये एनर्जी सोर्स आपको तब मिलेगी या इधर से जो एनर्जी है वो आपके पास तक तभी आएगी जब आप सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो प्लान किया था उसी पर काम करें। नए प्लान पर काम करेंगे तो वो एनर्जी का सोर्स बंद हो जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया है। 16 अगस्त का दिन आपको एक ऐसा समझें कि नाराज व्यक्ति की भूमिका में दे देगा, जहां पर आपका शॉर्ट टेम्पर होना ये पॉसिबल है। आपका गुस्सा, जिसको कहते हैं बोलचाल की भाषा में, कि आपकी नाक पर रहेगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी है। दूसरों से स्वयं को कंपेयर करना और इस बात की चेष्टा करना, इस बात का ख्याल रखने की कोशिश करना कि कुछ एक मामले आप अपने फेवर में ले आएँ। तो जो मामले आप अपने फेवर में लाना चाहते हैं
उनको लाने के लिए आपको बस एक संकल्प करने की ज़रूरत है। मन में ठान लीजिए और बस वो चीज़ें उस तरह से घूमना शुरू कर देंगी कम से कम 16 तारीख को। और अगर 16 तारीख को आप किसी को नुकसान न पहुंचाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 16 तारीख 100 एंड 100 है, बस समझ लें तो 50-50 बना हुआ है। 17 अगस्त का जो दिन है कहता है समझदारी का परिचय देंगे और अपने विवेक से लेंगे ऐसा निर्णय जिस निर्णय के ऊपर चलकर आप अपने वर्तमान न सिर्फ भविष्य को भी बदल पाएंगे। और यह जो निर्णय है इसके लिए अभी आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। आप नहीं है मतलब एक ऐसा सिचुएशन जो अभी आपके पक्ष में नहीं आ रहा है, तो ये वो वाली सिचुएशन है, लेकिन आने वाले समय में आपके पक्ष में आएगी ज़रूर। वर्तमान में अपने आप के साथ में थोड़ा सा स्व साक्षात्कार करने की कोशिश करें, अपने ऊपर प्रेशर को बढ़ाना नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 18 तारीख की। एक नुकसानदेह स्थिति 18 तारीख को दिखती है। आपका बना बनाया खेल बिगड़ जाए, बने बनाए हवाई किले ढह जाएं, सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी दिखती है। तो सबसे पहले तो ये पॉसिबिलिटी आएगी 2 वजहों से। पहला है कि आपने सिचुएशन को पहले शुरू से ही ख़राब कर रखा था और ख़राब सिचुएशन पे बनने वाली बिल्डिंग टिक नहीं पाती। दूसरी चीज़, आपकी इस प्रॉब्लम की वजह ईश्वर होंगे। आपके कुछ पुराने कर्मों की वजह से उन्होंने आपको ये एक दुखद स्थिति का सामना कराया है। तो दोनों में से जो भी हो, निकलने की जो पॉसिबिलिटी है वो आपके पास ही रहेगी। तो कुंजी आपके पास है निकलने की, और अपने मन को ज़्यादा उद्वेलित ना करिएगा। बहुत ज़्यादा उद्वेलित करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 अगस्त का जो दिन है कहता है आप सॉफ्ट कोर व्यक्ति रहेंगे, सॉफ्टली चीज़ों को मैनेज करेंगे, अपने आप के साथ में, लोगों के साथ में बड़े मृदुलता और सरलता से पेश आएंगे। और कुछ लोग इस दिन की आपकी इस हैबिट को थोड़ा सा बचकानी मानकर आपके साथ थोड़ी सी बदमाशी करने की, जिसमें कि आपके सामान को यूज़ करना, आपको यूज़ करना, ऐसा करना, इन चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है। तो इन चीज़ों की पॉसिबिलिटी से अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये नकारात्मक विचार अगर मन पर हावी हो गए तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। हालांकि ये दिन बढ़िया है रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 तारीख कहता है कि कुछ एक मामले आपके टलेंगे, लेकिन उनके टलने का मतलब ही है कि सिचुएशन अब आपके फेवर में आ रही है, इसलिए आप शांत रहें, निराश ना हो। दूसरी चीज़ ये कहता है कि आप किसी योजना इत्यादि पर काम करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि योजना के वास्तविकता में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो आपके विवेक पर निर्भर करेगा कि अब आप क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि सिचुएशन कैसी भी हो, लोग उतने अच्छे नहीं जितना कभी कभी हम सोच लेते हैं। तो इसलिए आपको अपने विवेक से भी निर्णय लेना होगा। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 14 से 20 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 14 अगस्त का दिन प्रगतिशीलता का दिन है। आप जिस काम को कर रहे हैं, करेंगे, हाथ में लेंगे या जिन योजनाओं पर काम करेंगे, उन सभी में आपको प्रगति मिलेगी, तरक्की मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। पैशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा, यानी अंदर ऊर्जा आपके बहुत अच्छी रहेगी। उस ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल अगर नहीं कर पाएंगे तो और बेटर आउटपुट नहीं मिलेगा। तो तरीका ये है कि इत्मीनान से काम करें, जल्दी जल्दी ना करें। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। 10 सीढ़ी चढ़नी है, एक एक करके चढ़िए, 10 पर पहुंच ही जाएंगे कन्फर्म्ड। लेकिन अगर उछल उछल के चलेंगे, एक बारी में 2, दूसरी बारी में 3, तीसरी बारी में धड़ाम नीचे गिर सकते हैं ना। तो इस चीज़ का खाली ध्यान रखिएगा। बाकी 80% का सपोर्ट ये आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर बना करके रखता है। 15 अगस्त का जो दिन रहेगा, धन के मामलों में थोड़ी सी समस्या को दिखा रहा है। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल, उधार लेने पर थोड़ा सा नियंत्रण लगा करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन दूसरे लोग आपसे मदद की उम्मीद कर सकते हैं। अगर मदद करना निहितार्थ है, आवश्यक है उसकी परिस्थिति के अनुसार, और आपकी परिस्थिति ईश्वर ने ऐसी बनाई है कि कर सकते हैं, तो फिर कर दीजिए। और अगर वो व्यक्ति आपको यूज़ करना चाहते हैं
या आपको बुद्धू बना करके सिर्फ धन ऐंठना चाहते हैं और आप उनकी साजिशों को समझ रहे हैं, तो एक धेला नहीं देना है, ये भी याद रखिएगा। इस दिन आर्थिक मामलों में, व्यापारिक मामलों में, घरेलू बड़े मामलों में, छोटे मोटे नहीं, सब्जी भाजी वाले छोटे मोटे नहीं, बड़े मामलों में और व्यक्तिगत रिलेशनशिप के बड़े मामलों में कोई भी ऐसा डिसीज़न जो हड़बड़ाहट में लेना पड़े वो नहीं लेना है, इतना ध्यान रखिएगा। ये दिन 60% का सपोर्ट बना देगा आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। 16 अगस्त का जो दिन है ये हाई एंड एनर्जी सोर्स आपको देता है। रुके हुए काम और जो व्यवधान हैं ये सब हटेंगे अगर आप चाहेंगे तो। देखिए, काम रुक गया, उसे फिर शुरू करना है। किसी काम में व्यवधान आ गया, उस व्यवधान को पार करना है, आगे बढ़ना है। अब आपको यानी री एफर्ट करना पड़ेगा, उसे फिर से करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो गाड़ी रुक गई है, फिर से स्टार्ट करिए। अब अगर आप री एफर्ट नहीं करते हैं तो फिर कुछ भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आज का दिन आपके लिए इस तरह से बेनिफिशियल था। तो ये करिए। इन चीज़ों के अलावा नए कार्यों को शुरू करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। स्वास्थ्य में लाभ होगा इस दिन, सम्मान बढ़ेगा, आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें आशातीत सफलता मिले इसकी संभावना है और ईश्वर का सहयोग भी रहेगा। हालांकि ये जो दिन है आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद ये प्रेम संबंधों के मामले में कहता है थोड़ा सावधान रहें। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज पर सपोर्ट सिस्टम अच्छा बनाता है। 17 अगस्त का जो दिन है ये आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक छोटी यात्रा के संकेत दिखते हैं, सुखद समाचार या आपका फलाना काम हो गया जी, ऐसा कोई समाचार मिलने की संभावना भी दिख रही है। इस दिन आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिले इसकी पॉसिबिलिटी है। रिलेशन में थोड़ा सा ये दिन भी डिफ़िकल्टीज़ करेगा और इस दिन की डिफ़िकल्टी ये है कि आप कंट्रोल करना चाहेंगे अपने पार्टनर को बस। तो उस डिफ़िकल्टी को अगर नहीं सामने लाते तो प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम है। बाकी सोशल इमेज और एजुकेशनल मामलों पर यह दिन अच्छा सपोर्ट बनाता है। 18 तारीख 17 तारीख के रिप्लिका जैसा होगा, एकदम फोटोकॉपी जैसा, लेकिन अच्छा है, बुरा बिल्कुल नहीं है। आपके बारे में दूसरे लोगों की जो राय है वो निगेटिव हो सकती है, इस वजह से थोड़ा आडंबर करना है, दिखावा करना है। कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे कि नहीं हमें दिखावा नहीं करना है। मेरी किसी से बात हो रही थी, बोले नहीं मुझे दिखावा नहीं पसंद। मैंने कहा फिर कंघी मत किया करो। क्या? मैंने कहा कंघी मत किया करो, बाल मत झाड़ा करो, बाल संवारा मत करो कंघा लेकर के ना। दिखावा नहीं पसंद, भगवान ने जैसे भेजा बाल को वैसे ही रहने दो। काहे सही करते हो? नाई के पास जाके कटिंग मत कराया करो, जैसा था वैसा रखो, दिखावा मत करो। तो उसने कहा अच्छा ये दिखावा है? मैंने कहा और क्या है? बालों को संवार लिया, दिखाने के लिए तो किया। बोले नहीं संवार के रखना चाहिए। मैंने कहा किस लिए रखना चाहिए? भगवान ने कहा है बाल संवार के रखो? नहीं ना। और अगर ये रखना चाहिए तो भगवान बाल बड़े ना करते। तो दैट मीन्स कि अब आपको 18 तारीख को दूसरे लोगों के सामने अपनी इमेज को इम्प्रूव्ड वे में शो आउट करना है, और अगर ये शो आउट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप एक अच्छे व्यक्ति रहेंगे। अच्छा चलो आप एक ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो जानते होंगे कि मेरा अपना फ़ायदा कहाँ, किसमें, कैसे है और कितना है, और अपना फ़ायदा लीजिए। जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करना है। लेकिन अगर अपने से जुड़े मामले हैं तो फिर आप डिसीज़न लेकर आगे बढ़िए, और दूसरों से जुड़े मामले हैं तो उसको राय मत दीजिए, इंतज़ार करिए, मांगने का वेट करिए राय। नहीं मांगता तो भाड़ में जाए। इस दिन 18 तारीख को भी रिलेशनशिप में वही प्रॉब्लम रहेगी जो 17 को है। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन बढ़िया बना हुआ है। 19 तारीख बुरा दिन है। 50% आपको सपोर्ट नहीं करता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में, और 50% का सपोर्ट बनाएगा अगर आप सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए तैयार हैं तो। अब ये दिन दो तरफा चलेगा। पहला, आप जिस काम को करेंगे, हाथ में लेंगे, उस काम में अड़चन या व्यवधान आ जाए, थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े, 1% भी अपने कदम को पीछे नहीं खींचेगा, 1 इंच भी पीछे नहीं हटिएगा। बिल्कुल भिड़ जाइए, लड़ जाइए, डट जाइए, और जीत आपकी होगी। एंड ऑफ द डे कोई आपको हरा नहीं सकता, सिर्फ सिवाय इसके कि आप खुद पीछे हट गए, फिर इसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगली प्रॉब्लम क्या है? ये तो एक हो गया, तो ये विन कंडीशन दिखाता है और 50% का सपोर्ट पूरा आपको मिल जाएगा, और उतना ही सपोर्ट चाहिए दिन में अपनी जीत को दर्ज करने के लिए, जिस भी मामले में आप चाहते हैं। अब इस दिन में समस्या कहाँ है?
समस्या यह है कि आपके सराउंडिंग में आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो चाहे अनचाहे कभी कभार हंसी मजाक में भी शुरू हो सकता है, एक आर्गुमेंट में आप फंस जाएं, एक झगड़े की स्थिति में आ जाएं। वहाँ झगड़े की स्थिति में जाना नहीं है और बिल्कुल इन्वॉल्व अपने आप को करना नहीं है, क्योंकि इस झगड़े का, इस बहस का कोई हल निकलना नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, एकदम बेतुकी चीज़ होगी। लेकिन इस बहस, इस झगड़े में फंसने से डैमेज आपको मिल जाएगा, आपकी इमेज खराब हो जाएगी। बस यही ध्यान रखना है। 20 तारीख फिर से बहुत अच्छा दिन, ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर बनी दिखती है। आध्यात्मिक विकास के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने आप को किसी स्पेसिफिक एक विषय पर फोकस करने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। हालांकि इस दिन आप अगर किसी एक विषय पर फोकस नहीं करते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और मन में जो भटकाव है या एक वोलेटाइलनेस है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा किसी एक विषय पर अपने को रोकिएगा। और अगर आपको 20 तारीख को बड़ी उलझन होती है, मन बहुत विचलित हो जाता है, तो मैं कहूँगा एक धार्मिक पुस्तक पढ़िए। घर में रामचरितमानस हो, गीता हो, जो भी है उसको पढ़ डालिए, उसका एक चैप्टर पढ़ डालिए कोई। अगर गीता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा चैप्टर नंबर 12 पढ़िए। अगर नहीं पढ़ी है अभी तक गीता, अगर आपके घर में गीता है, भगवत गीता, और अभी तक आपने चैप्टर नंबर 12 नहीं पढ़ा, छोटा सा चैप्टर है, पढ़िए। अब कुछ कहना नहीं है मुझे उस पर। इन चीज़ों के अलावा ये दिन अनंत संभावनाओं की ओर इशारा करता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तब दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। देखोगे तब दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। देखने की नज़र चाहिए, ठीक है। तो ये इस दिन का सापेक्ष है, इस दिन का सार है, और ये दिन आपके लिए फेवर करता है। एक और चीज़ है बची, वो ये कि अगर इस दिन कुछ ऐसा होता है जहाँ अच्छे और बुरे में से एक को चुनना पड़े, पक्ष और विपक्ष में से एक को, पक्ष विपक्ष नहीं, सत्य और असत्य में से एक को, तो सत्य के साथ रहिए, नैतिकता के साथ रहिए, अच्छाई के साथ रहिए, बुराई का साथ नहीं देना इस दिन। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर बढ़िया सपोर्ट बनाए हैं। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 14 से 20 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 14 अगस्त का जो दिन है, कुछ एक समस्याओं को लेकर के आ रहा है जिनसे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। समस्या को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। जिन कामों में आप रोज़ाना बने हुए हैं, रोज़मर्रा के जो आपके काम हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, चीज़ें ठीक चलेंगी। लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, अब वो समस्या को लाते हैं इधर, अगर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें चीज़ें व्यवधान में आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और ये व्यवधान थोड़े समय के लिए है, शॉर्ट टर्म है, थोड़े समय बाद ये ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लें, विचार कर लें, योजना सही है या उसमें सुधार करना है, उस पर दिमाग लगा लें और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इन चीज़ों के अलावा आपका ईश्वर के प्रति काफ़ी झुकाव हो सकता है। आप अपने दिन के कुछ हिस्से को ईश्वर के प्रति समर्पित भी कर सकते हैं, और ईश्वर के प्रति आपका जो समर्पण है वो आपके काफ़ी काम आने वाला है, तो ये करिएगा ज़रूर। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं करता, लेकिन तीनों मामलों में ये दिन आपका विरोध बिल्कुल भी नहीं करता, न्यूट्रल छोड़ देता है। आप जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल करें। 15 अगस्त का दिन एक चैलेंज को लेकर आ सकता है। इससे पहले ये समझ लें कि इस दिन आपकी अपनी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव होगी और आप बिल्कुल चैलेंज को लेने, स्वीकार करने की मुद्रा में होंगे। एक तरह का चैलेंज कहता है छोड़ देना है, और वो वाला चैलेंज है जो इडियोटिक है। इडियोटिक चैलेंज क्या होता है? आइए 2 मंजिले से कूद कर दिखाइए, दम है तो। अब इससे बड़ा इडियोटिक चैलेंज भाई मुझे तो नहीं समझ में आता। वो चैलेंज जो चैलेंज नहीं है, बस पागलपन है, ठीक है। क्या तुम 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल एक बार में गट 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 पी सकते हो? न्यूज़ में मैंने सुना था कोई मर गया था किसी दूसरी कंट्री में, पता नहीं शायद चाइना में था या कहाँ था, फट गया उसका पेट। तो जो इडियोटिक चैलेंजेस हैं उनको आपको हाईली मना कर देना है। हो सके तो उसको थोड़ा सा कुछ मधुर वचन, अब आप समझ गए होंगे, बोलकर मना कर देना, ताकि उसे भी थोड़ा सा मिर्चा लगे। बाकी जो जेन्युइन चैलेंज है, जिसके बारे में आपको लगता है कि अरे यार ये वाले को एक्सेप्ट करें कि ना करें,
इस तरह के चैलेंज, ठीक है, उन्हें एक्सेप्ट करना है, उनको छोड़ना नहीं है। ऐसा चैलेंज जो आपके एफर्ट को बहुत ज़्यादा लगा देता है किसी काम में, उसे ले लेना है, ठीक है, उसे ले लेना है। तो उन चैलेंजेस को अगर आप लेते हैं तो अपने अंदर निखार आएगा, अपने अंदर अपनी योग्यता को और बढ़ा हुआ पाएंगे, स्किल सेट और इम्प्रूव होगा, और आपका ऑरा, आपकी पहुंच, आपकी इमेज, आपकी वैल्यू सब बढ़ेगी, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज 80% का सपोर्ट ये दिन दिखाता है। 16 तारीख डेविल का कार्ड अच्छा बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव कार्ड है, और ये दिन आपको थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, किसी मामले में ये दिन सपोर्ट नहीं करेगा। अब इस दिन को ठीक कैसे करें, अपने फेवर में कैसे लाएं? तो कर्क राशि, इस दिन आपको सबसे पहला काम ये करना है कि केवल अपने बारे में सोचिए, दूसरा गया भाड़ में, एग्जैक्टली ऐसे ही सोचिए, लेकिन आपको उठाकर उसे भाड़ में नहीं झोंकना है, खुद नहीं करना है, ठीक है, फेंकना नहीं है किसी को, जो जहाँ है वहाँ पड़े रहने दीजिए। अपने बारे में सोचिए, दूसरों की प्रॉब्लम को इग्नोर करिए, अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करिए, अपने आप को अपने बंधनों से मुक्त करिए। अगर किसी स्पेसिफिक समस्या का सामना कर रहे थे या किसी एक मामले से आप छूटना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, या किसी एक समस्या को सुलझाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए 16 तारीख जो नेगेटिव दिन है, बुरा दिन है, इससे बढ़िया दिन आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस दिन डेविल की शक्तियाँ, एनिबस की शक्तियाँ आपके साथ खड़ी हैं। एनिबस मिस्र के देवता हैं जो अंडरवर्ल्ड गॉड कहे जाते हैं, कहीं कहीं इनको गॉड ऑफ द डेथ भी कहते हैं। तो इनकी शक्तियाँ जो हैं वे आपके साथ में संलग्न हो रही हैं। इनकी शक्तियाँ, अगर मैं सनातन धर्म की बात करूँ तो देवी शक्ति, शिव शक्ति, सुना होगा ना आपने, शक्ति ही पार्वती का स्वरूप है। तो देवी शक्ति की जो शक्तियां हैं वो इस दिन आपको सपोर्ट करेंगी। देवी शक्ति की जो शक्तियां हैं वो तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो ये उस तरह से चीज़ें चलती, कोई तांत्रिक वांत्रिक वाला खेल आपको नहीं करना, बस वो सपोर्ट में आपके है तो उस पावर को इस्तेमाल करिएगा। वो एनर्जी थोड़ी सी डार्क, थोड़ी सी नेगेटिव होती है, लेकिन यहाँ आपको नुकसान नहीं पहुँचा रही है, बस आपके काम नहीं बना रही है। लेकिन आप अगर अपने बारे में इंटेंशनली पर्सनलाइज और चैनलाइज होकर काम करते हैं तो आपके काम सक्सेसफुल हो जाएंगे। करके देख लीजिएगा। 17 अगस्त का दिन आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है। रुके हुए धन के वापस आने की, खर्च के अधिक बढ़ने की, लग्जरियस प्रोडक्ट्स यानी महंगे महंगे सामान के खरीदने, खर्च होने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। इस दिन आप परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे। दूसरे लोग आपसे थोड़ा जेलस फील करेंगे, उनको और जल जाने दीजिए, पेट्रोल दे दीजिए उनको, बोले लगा लो आग, जल जाओ, कस के जलो। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य हैं उनकी हेल्थ में और कोई इशू ना आवे। ज़रूरत पड़े, ज़रूरत क्या आपको एक्चुअली करना चाहिए, सुबह सुबह उनसे पूछ लीजिए कि आज आप कैसा फील कर रहे हैं। दिन में 1-2 फ़ोन उनको कर लीजिए, वो पूछें क्या बात है, तुम फ़ोन क्यों कर रही हो, फ़ोन क्यों कर रहे हो, बोले पता नहीं, बस ऐसे ही, बस मन किया कि आपसे एक बार फिर बात करके हाल चाल लेने। पता नहीं क्यों मन किया, उनको मत बताइए, क्योंकि फिर वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ जाएगी ना, तो उनको नहीं बताना है। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी, दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 17 तारीख अच्छा है। 18 तारीख कर्क राशि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, एक सुखद समाचार के मिलने की पॉसिबिलिटी दिखाता है। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार, मित्र या पुराने संबंधी से एक सुखद समाचार प्राप्त हो जाए या वो स्वयं मिलने आपसे आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। इस दिन जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता सुनिश्चित है, कहीं भागेगी नहीं, मिल के रहेगी। नए काम को शुरू भी कर सकते हैं 18 तारीख को। हाँ जी ठीक है। रिलेशन के मामले में उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत माइनर सी 5-7% की प्रॉब्लम है, तो वो इग्नोरेबल है। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 19 अगस्त का जो दिन है ये कहता है आर्थिक मामलों में अगर आप एक प्लानिंग करते हैं फ्यूचर में कुछ सक्सेस पाने की, तो अपनी प्लान को बनाइए भी, और आपका जो प्लान है ये फ्यूचर में आपको सफलता भी देगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। दूसरों के मामलों से, या जिसको कहते हैं दूसरों के फटे में अपना पैर बिल्कुल नहीं डालना है, एकदम दूसरों के मामलों से अपनी नाक को साइड में रख करके चलिए, अपने काम से काम रहिए। इस दिन आप कुछ मामलों में अनायास खर्च करेंगे, कुछ मामलों में ठीक ठाक सचमुच में खर्च करेंगे जो कि जस्टिफाइड होगा। और नए अच्छा जी, ओहो,
ज़्यादातर पॉसिबिलिटी तो इस चीज़ की दिखती है कि इस दिन आप अपने लिए नए कपड़े खरीदेंगे, लेकिन अब वो आपकी बात है कि आप कुछ और भी खरीद सकते हैं। परिवार और सोसाइटी के प्रति आपकी अवेयरनेस आपको काफ़ी हेल्प और सपोर्ट करेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 19 तारीख बढ़िया दिन है। 20 अगस्त का जो दिन है ये कहता है कि आप जो चाहेंगे इस दिन कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी पावर और इतनी ताकत रहेगी, लेकिन आपका अहंकार वो डोरी, वो रस्सी होगी जो आपके पैरों को जकड़ कर बांधेगी और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर मैं इसको थोड़ा ब्लंट भाषा में कहूँ तो अगर आपने घमंड किया तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे इस दिन। मुझे धीरेन्द्र शास्त्री जी के वीडियोस नहीं देखने चाहिए। अच्छा, खैर, तो हम कहाँ थे? हाँ जी, अगर आप अपने अहंकार को नियंत्रित नहीं करेंगे तो समस्या रहेगी। अहंकार को नियंत्रित करके चलिए। अच्छा, अहंकार तो रहेगा और वो आएगा, बस उसे शो आउट नहीं करना है। उसे अगर शो आउट नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, तो वो अहंकार अंदर है ये किसी को पता नहीं चलेगा और बस इतने से काम हो जाएगा। आप एक जुझारू व्यक्तित्व के स्वामी इस दिन रहेंगे या रहेंगी, और आपके व्यक्तित्व की जो लहर होगी, जो पर्सनैलिटी का ऑरा आपके होगा, वो ऑरा हर एक बंधन बाधा को तोड़कर आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। इस वजह से चीज़ें आपके लिए सक्सेस के द्वार खोलती चली जाएंगी या सिचुएशनली सक्सेस के द्वार खुलेंगे। समस्या सिर्फ आपके ईगो से है और कहीं से नहीं है, और उसी ईगो की वजह से आपके पर्सनल रिलेशंस जो हैं, जो लव रिलेशनशिप हैं, उसमें समस्या आ सकती है। तो थोड़ा सावधान रहिएगा। बाकी एजुकेशनल और सोशल इमेज के मामले में ये दिन सपोर्ट करेगा। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 14 से 20 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 14 अगस्त का दिन सिचुएशन को साइड करते हैं, मैनिपुलेट करने की पावर देता है। अब आप मैनिपुलेट क्या करेंगे? लोगों को करिए, सिचुएशन को करिए, खुद को कर लीजिए, इतनी पावर रहेगी। खुद को कैसे मैनिपुलेट करते हैं? अब खुद को कैसे मैनिपुलेट करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई काम है कि भाई फला काम है, करना है, समय भी जानते हैं कि भाई इतने टाइम में कर लेना है, लेकिन भाई मन नहीं हो रहा, आलस आ रहा है। एक कहानी सुनी थी मैंने, उसमें एक था, दो आलसी थे और वो एक अमरूद होता है ना, गुआवा, उसके पेड़ के नीचे लेटे थे। ऊपर से एक अमरूद टूट कर गिरा दूसरे के सामने, तो उधर से वो तो आंखें बंद के लेटा था, दूसरा वो देख रहा था कि वहाँ अमरूद गिरा है। उसको कोहनी मार के कहता वो देख सामने तेरे अमरूद गिरा है। कहता हाँ देख लिया। कहता उठा के मेरे मुँह में डाल दे। तो कहता तेरे बाप का नौकर हूँ मैं उठा के मुंह में डालूं? अगर उठाना ही होता तो मैं उठा के अपने मुंह में न डाल लेता। तो कहने का मतलब कि कभी कभी हमारा जो इंसानी दिमाग है बहुत आलस में आता है। तो इस दिन 14 तारीख को सिंह राशि आप अपने आप को चैनलाइज कर पाएंगे, सक्षम होंगे करने में, और अपने आप को मैनिपुलेट भी कर ले जाएंगे। तो अपनी आदतें भी सुधार पाएंगे या चेंज करना चाहें तो कर ले जाएंगे। दूसरे लोगों को भी मैनिपुलेट कर पाएंगे और सिचुएशन को परिवर्तित करने की योग्यता और क्षमता भी आप में इस दिन रहेगी। तो ध्यान रखिए, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। 15 तारीख द्विपक्षीय मामलों में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब 20% का सपोर्ट दे रहा है। ये हर मामले में 80% आपके फेवर में नहीं है, तो ये एक बुरा दिन हुआ। अब इस बुरे दिन को ठीक कैसे करें? अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, अपने पार्टनर, लव पार्टनर, फ्रेंड पार्टनर, पार्टनर का मतलब यहाँ पर है कि जहाँ दो लोगों के बीच में, आपके और उसके बीच में कन्वर्सेशन हो रही। अब वो जो उस है, दूसरा पर्सन, वो आपके पापा, मम्मी, लवर, बीबी, पति, टीचर, दोस्त, बिजनेस पार्टनर, कोई भी हो सकते हैं। दूसरा पर्सन जहाँ आप दो लोग हैं, 3, 4, 5 लोग नहीं हैं। कन्वर्सेशन में सामने वाले को ना हराने की कोशिश करनी है, ना अपने तर्कों से फेल करना है। अगर किसी मामले में आपको सुझाव देना है, राय देनी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, हाँ जी,
तो कहिए ठीक है, मुझे समय दीजिए, मैं सोचकर कल बताता हूँ। कल बताते हो? बोलो हाँ जी, कल बता दूंगी मैं आपको कि क्या करना है। ठीक है, बता दूंगा, बता दूंगी, जो भी आपका एजेंडा है उस हिसाब से, क्योंकि ये दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। अब इस दिन अगर आप किसी दुविधाजनक स्थिति में फंसते हैं और सामने रास्ता नहीं मिल रहा है, तो बहुत प्यारी सी एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो करेंगे तो एकदम रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा, एकदम उजाला दिखना शुरू हो जाएगा। आंखें बंद कर लीजिए और सोचिए कि एक घोर स्वार्थी व्यक्ति की तरह मुझे क्या करना चाहिए। घोर स्वार्थी, सोचिएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। 16 अगस्त का जो दिन है बहुत अच्छा रहेगा, पावरफुल है, आपकी इमेज बनाएगा, एक्सेप्टेंस को बढ़ाएगा, डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। आप हालांकि इस दिन बड़े कैजुअल मोड में रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये दिन हर तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है। लोग आपकी बातों को सुनेंगे, एडमायर करेंगे, लेकिन कुछ भाई हमारी दुनिया में अच्छे हैं तो बुरे लोग भी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपका यूज़ करना चाहेंगे, फ़ायदा उठाना चाहेंगे। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये सामने वाला मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ उसको बड़े प्यार से बता देना है कि हेलो सुनो, मेरा फ़ायदा उठाने की ताक में ना रहो, क्योंकि मुझे तुम्हारे आइडियाज़ पता चल गए हैं। कैसे? बोलो टेलीपैथी आती मुझे। तो बस हट जाइए, उन लोगों का मदद नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको डैमेज होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 16 तारीख अच्छा है। 17 अगस्त का दिन कहता है आप टू वे सिचुएशन को साइमल्टेनियसली बहुत आराम से मैनेज कर लेंगे। एक समय में 2 काम करने की योग्यता और कला आपके अंदर रहेगी। पॉइंट 1 और पॉइंट 2, आप अपनी इनकम का सोर्स अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हैं या एक्सक्लूड करना चाहते हैं, थोड़ा बाहर निकालना चाहते हैं, एक नया सोर्स बनाना चाहते हैं, तो इन दोनों मामलों में ये दिन मदद करेगा। नए काम को शुरू करने के लिए भी ये दिन कहता है कि आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जहां उलझ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, आइडिया ही नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे? तो फिर अपने विचारों की लस्सी बना लीजिएगा। लस्सी बनाते कैसे हैं? मथनी लेके मथते हैं ना। विचारों में मंथन करिए, अपने ब्रेन में विचारों को जोर से घुमा दीजिए, ये वाला वो वाला, अच्छा वाला बुरा वाला, ये वाला वाला, अच्छा वाला बुरा वाला, और घुमा करके छोड़ दीजिए। कोई डिसीजन नहीं, डिसीजन पर नहीं पहुंचना। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अपने मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन विचारों के साथ कनेक्ट हो जाइए, उनको घुमाना शुरू कर दीजिए, और घुमाने के बाद में छोड़ दीजिए और भाड़ में जाओ सब लोग। मैं नहीं डिसाइड कर रही, मैं नहीं डिसाइड कर रहा, और किसी काम में लग जाओ, टीवी देखने लगो, गाना सुन लो, किसी के साथ गप कर लो, बालकनी पे खड़े होकर आती जाती गाड़ियों के नंबर पढ़ लो। ऐसा भी करते, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा। हालांकि वो नंबर नहीं पढ़ते, कुछ और करते, लेकिन अब यहाँ तो मैं यही कहूँगा ना। तो आपको रास्ता मिल जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट करेगा। 18 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया दिन रहेगा। खुश रहेंगे, इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेशन का दिन है। परिवार, मित्र, संबंधी, मतलब आप जिसके भी साथ रहेंगे खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे। रिलेशनशिप को लेकर ये दिन बहुत अच्छा है। बस एक छोटी सी रिलेशनशिप को लेकर दिन बहुत अच्छा है। सोशल इमेज और एजुकेशन को लेकर भी दिन बहुत अच्छा है। बस इस दिन में एक चीज़ को ध्यान रखना है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तो ध्यान सिर्फ इतना सा रखना है कि इमोशनल होने के बाद डिसीज़न या प्रॉमिस नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखिए। 19 तारीख आपको कहता है कि आप दुविधाजनक स्थिति में फंसेंगे और निकलने का मार्ग ढूंढेंगे, तो सत्य का साथ दीजिए, मोरल्स के साथ रहिए, नैतिकता के साथ रहिए, और बिल्कुल मोरली जो मार्ग मोरल्स के साथ चल रहा है, नैतिकता के साथ चल रहा है, उसी को चुनिए। मार्ग गलत नहीं हो पाएगा और आप अपने राह पर आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करेंगे। इन चीज़ों के अलावा 19 अगस्त को कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जो आपकी क्षमता के बाहर हो, आपकी क्षमता से बाहर। तो अगर आपकी क्षमता से बाहर है तो आप तो फिर घबरा जाएंगे कि यार अब इस काम को हम कैसे करें, ये इसमें तो हमारी कैपेबिलिटी ही नहीं है। चैलेंज एक्सेप्टेड, अपने मन में बोलिए और लग जाइए। आपको अपने ऊपर आश्चर्य होगा कि आप कितने आराम से इस काम को मैनेज कर ले जा रहे हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया बना है। 20 अगस्त का जो दिन है ये कहता है एक छोटा परिवर्तन आपके जीवन में अपेक्षित है जो ईश्वर की ओर से आएगा।
ईश्वर अपने दूतों देवदूतों के जरिए आपके जीवन में एक परिवर्तन करेंगे, इसलिए उनके द्वारा किए जा रहे सेटिंग और रीसेटिंग पर भरोसा करें। इस एक दिन में कुछ चीज़ें बदलेंगी, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू बदल सकते हैं, आपके आसपास के माहौल में लोगों के परसेप्शन में चेंजेस आ सकते हैं। जो हो रहा है उसको होने देना है, उसको रोकना नहीं है। ये चीज़ें होने के बाद में एंड ऑफ द डे तक आप समझ जाएंगे कि चीज़ें आपके लिए फॉर्चुनेट कैसे हैं। हो सकता है दिन के शुरू में ना समझ में आए, तो इसको होने देना है। नए काम ना शुरू करें इस दिन, लेकिन तैयारी पूरी रखें। और अगर कोई एक इंट्यूशन सा फील होता है, इंट्यूशन और बार बार मन कह रहा है, दोनों में अंतर है। लोग कभी कभी सोचते हैं कि यही मेरा इंट्यूशन है, वो गलत है। इंट्यूशन खटखटाता नहीं है दरवाज़ा। जैसे आप मार्केट में निकले, आपको गोलगप्पे खाने की इच्छा, आपने सोचा नहीं गोलगप्पे नहीं खाएंगे, फिर इच्छा हुई खा लेते, नहीं, अब गोलगप्पे की दुकानें एकदम दिखने लगी, सब ये दिखी वो दिखी, इधर दिखी उधर दिखी। तो ये इंट्यूशन नहीं है आपका यार, ये इच्छा है, इच्छा। तो कभी कभी कुछ लोग इच्छा को इंट्यूशन समझ लेते हैं। इंट्यूशन एक जैसे बिजली चमकती है ना आसमान में, वैसे क्लिक क्लिक करके आएगी, एकदम खटाक से आएगी, आपको पता चल जाएगा और वो खत्म हो जाएगी, उसकी बस मेमोरी बच जाएगी, कोई पिंच नहीं करेगी वो आपको, वो इंट्यूशन है। तो अगर आपको कोई इंट्यूशन आता है तो उसके ऊपर काम करना है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में दिन अच्छा रहेगा। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 14 से 20 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 14 अगस्त का जो दिन रहेगा ये आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और सफलता भी दिखाता है। जिन कार्यों को हाथ में लिया है या जो लक्ष्य आपने बनाए हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। अदरवाइज में ये दिन आपके लिए सफलतादायक और सफलता का सूचक बनकर ही आया है। एक छोटी यात्रा जो व्यापारिक कार्यों के लिए हो या ऑफिशियल हो, उसकी पॉसिबिलिटी है। एक सुखद समाचार मिलने की संभावना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन अच्छा रहेगा। 15 अगस्त का जो दिन है ये कहता है कि आपके मन में थोड़ा सा रूखापन वाला व्यवहार आ सकता है और आप दूसरों के बारे में थोड़ा सा सख्ती के साथ सोच विचार इत्यादि कर सकते हैं। तो आपके मन में जो भी चल रहा है ये सामने वालों को दिखाना नहीं है, शो आउट नहीं करना है। बाकी कोई समस्या इस दिन में मुझे दिखती नहीं है। आपके कार्य सफल हो जाएंगे, यानी आप कार्यों में सफल रहेंगे। कुछ एक मामलों में जहां दूसरों को मैनिपुलेट करके अपने पक्ष में लाकर कार्य करवाने की बात है वो आप आसानी से कर लेंगे। सिचुएशनली आप सही डिसीजन लेने में कामयाब रहेंगे। तो ये दिन इस तरह का रहेगा। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपको 60% का सपोर्ट देगा, 40% का नहीं देगा, क्योंकि आप थोड़ा सा रूड रहेंगे अपने साथी के साथ भी। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में दिन अच्छा है। 16 तारीख बिल्कुल 15 तारीख के जैसा ही होगा, लेकिन एक अच्छाई होगी कि मतलब पूरा रिप्लिकेट कर रहा है। लेकिन अच्छाई सिर्फ इतनी सी है कि इस दिन आपके मन में कोई रूडनेस या रूखापन नहीं होगा, बल्कि मृदुलता और सॉफ्टनेस होगी। इस दिन आप मुस्कुराहट में होंगे, खुश रहेंगे और हो सकता है आपको लगे कि यार कल मेरा मूड अजीब सा क्यों था। तो आज का जो अच्छा वाला मूड है, इस अच्छे मूड के साथ में दूसरे लोगों की अनायास मदद नहीं करनी है। रुकिए भाई, थमिए। दूसरा पर्सन को मदद चाहिए तो मांगेगा। इस दिन आप जिन कार्यों को अपने हाथ में लेंगे उनको संचालित करने में कामयाब रहेंगे। यहाँ पर करने की बजाय संचालित करना आया। जरूरी नहीं है कि आप इस दिन जिन कार्यों को हाथ में लें उन्हें खुद करें, हो सकता है आप किसी के थ्रू करावें, लेकिन संचालन आपका बहुत अच्छा रहेगा। डिसीजन लेने के मामले में आप बिल्कुल बढ़िया पर्सन साबित हो सकते हैं। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, अच्छा ये वाला दिन रिलेशन के मामले में बिल्कुल बढ़िया है और सोशल इमेज और एजुकेशन के मामले में भी अच्छा है। 17 तारीख आपकी इमेज में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर के आएगा, लेकिन आपको इस इम्प्रूवमेंट का ध्यान रखना है कि ये डिक्रीमेंट में बदल ना जाए। इसके लिए अपने रफ़ या रूड व्यवहार को बिल्कुल सामने नहीं आने देना है और दूसरों के मामलों से खुद को थोड़ा दूर रखना है। इन चीज़ों के अलावा आपको लोग ऐसे मिलेंगे जिनको मैनिपुलेट करके या जिनको प्रभावित करके आप अपने काम करवा सकें और चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। अगर आप एक टारगेट बनाकर काम करते हैं तो उसमें सफलता सुनिश्चित है, अन्यथा अनिश्चित है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 17 तारीख अच्छा है। कन्या राशि, 18 तारीख कहता है कि आप जो भी प्लान बनाएंगे उसमें
थोड़ा टाल मटोल हो जाएगा, सिचुएशन डिले चली जाएगी। और ये जो सिचुएशन का डिले जाना है ये इसलिए है क्योंककि आपका आग्रह, आपका जोर बहुत रहेगा, तो उसमें एक पॉज चाहिए, इसलिए वो डिले होगा। तो अब क्या करना है इसको समझें। जैसे अब आपकी देखें तो 18 तारीख को आप कुछ करना चाहेंगे, कुछ करके दिखा देना चाहेंगे, कुछ साबित करना चाहेंगे। ये वाली मेंटालिटी बिल्कुल बेकार है, इसे साइड लाइन करिए। आप बस जो करना चाहते हैं वो करिए, दिखाने की कोशिश मत करिए। जब आप कर लेंगे, हो जाएगा तो दिखेगा, सबको पता चल जाएगा। ढिंढोरा पीट के हलवा नहीं बनाइए, हलवा बनाइए, उसकी खुशबू आएगी, सबको पता चल जाएगा आपने हलवा बना दिया, ठीक है। तो वो करना है। बाकी दूसरे लोग इस दिन आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिनकी उम्र आपसे 10 या 15 साल तक ज़्यादा हो सकती है। ऐसे लोगों के बातों और विचारों में मैनिपुलेट होने से खुद को बचाना है, इसलिए उनकी बात मानने से पहले थिंक ट्वाइस, 2 बारी सोचिए फिर काम करिए। रिलेशन, एजुकेशन दोनों मामलों में 18 तारीख अच्छा है। सोशल इमेज के मामले में अच्छा नहीं है, सावधान रहना है। 19 अगस्त का दिन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। ये दिन आपको एक प्रकार से सफलता के लिए भी इशारा करता है कि आपका कोई काम, आपकी कोई योजना पूरी हो जाए, उसकी समाचार मिल जाए, तो इससे ये दिन अच्छा रहेगा। परिवार और मित्रों के साथ सहयोग बहुत बढ़िया बना रहेगा। इस दिन आप अपने आप को एक फुलफिलमेंट और जॉय वाले वातावरण में, माहौल में पाएंगे, और इस माहौल को आपको बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए। कोई समस्या इस दिन में नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 19 तारीख बढ़िया है। 20 तारीख 18 तारीख की रिप्लिका होगा, रिप्लिकेट कर देगा, लेकिन कुछ परिवर्तनों के साथ है। परिवर्तन पहला वाला है कि आप थोड़ा खर्चेलू रहेंगे। दूसरा, आप अपने ड्रेसेस पर थोड़ा सा पैसा खर्च करने के बारे में सोच सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं जितना बढ़िया शो आउट करूंगा उतना बढ़िया मुझे रिजल्ट आएगा। तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप भूल जाएंगे। तो आपको याद दिला दूं कि हर चीज़ में क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी के बाहर जो एडवर्टीजमेंट है वो उतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते। अगर क्वालिटी अच्छी है तो चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी फ्यूचर में, वरना बहुत अच्छे एडवर्टीजमेंट के बावजूद चीज़ें आउट ऑफ द मार्केट हो जाती हैं। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स थे ना, आपको याद होगा टीवी पर ऐड आता था, फला शैम्पू, फला प्रोडक्ट, खो गए मार्केट से। क्यों? क्योंकि क्वालिटी में दम नहीं था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। कुछ एक काम आपके बनते बनते रुक जाएंगे, ब्रेक लग जाएगी, वो बाद में हो जाएंगे, पैनिक नहीं होना है। और ना कोई डिसीज़न लेना है सिचुएशन को बदलने वाला, बस इतना ध्यान रखिए। 20 तारीख भी रिलेशन और एजुकेशन के मामले में अच्छा रहेगा, लेकिन सोशल इमेज के मामले में आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 14 से 20 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 14 अगस्त का जो दिन है, ये कहता है आप बस आगे बढ़ते जाएं और रास्ते खुलते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। और अगर कहीं व्यवधान आएगा तो जरा सा धक्का मारिएगा, वो टूटता भी चला जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर दिन आपका है, आप अपने हिसाब से यूज़ करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। इन चीज़ों के अलावा जिन कार्यों को आपने अभी हाथ में ले रखा है उसमें सफलता दिखाई देती है। आपके सम्मान, आपके यश में वृद्धि हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। बस अपने अहंकार, अपने घमंड को थोड़ा सा नीचे डाउन टू अर्थ रखिएगा, या अगर घमंड और अहंकार आ भी जाता है तो बस दिखाइए मत उसको। चीज़ें बहुत अच्छी और आपके फेवर में रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों ठीक रहेंगे अगर अहंकार को नियंत्रित रखेंगे तो। 15 अगस्त का दिन, अगर आप किसी काम को हाथ में लेंगे तो उसमें व्यवधान आना ही है, इस बात को जानते रहिए। इसलिए अपने डेली रूटीन के काम पर पहले बने रहिए, क्योंकि उसमें व्यवधान नहीं आएगा, एडिशनल कामों पे आएगा। एडिशनल काम में अगर आप उस काम को हर हालत में करना चाहते हैं तो हर हालत में छोड़िएगा नहीं, करते रहिए, अंत में सफलता मिल जाएगी। एक काम जब तक ख़त्म ना हो दूसरे काम में इन्वॉल्व नहीं होना है। आपकी योजना किसी तीसरे को बतानी नहीं है, और दूसरे लोग आपको कितना भी डिमोटिवेट करें उनकी बातें सुनिए, मुस्कुराइए, लेकिन फिर भी अपने काम पर आगे बढ़ जाइए। ये दिन आपको 50% का सपोर्ट देगा लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। 16 अगस्त का जो दिन रहेगा ये बढ़िया है, सेलिब्रेशन का माहौल बना रहेगा। तो मतलब एक उत्सव जैसा वातावरण आपके सराउंडिंग में बना रहेगा। मित्रों के साथ, परिवारीजनों के साथ में, अपने जीवन साथी या अपने लवर के साथ में आपके संबंध और बेहतर होंगे और आप अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। चीज़ें आपके लिए काफ़ी फॉर्चुनेट और पॉजिटिव दिखती हैं, और आने वाले समय के लिए जो प्लानिंग आप करते हैं 16 तारीख को, उसमें भी पॉसिबिलिटी और पॉजिटिविटी आए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ध्यान रखिएगा कि इमोशनल होकर ना तो डिसीज़न लेना है, ना तो किसी प्रकार का किसी को प्रॉमिस करना है। बाकी ये दिन हर एस्पेक्ट में लाइफ के अच्छा सपोर्ट देगा। 17 अगस्त भी बहुत बढ़िया है।
एक समारोह में सम्मिलित होने के लिए जा सकते हैं या निमंत्रण आ सकता है। कुछ एक मामलों में आपकी जो इमेज और आपकी वैल्यू होगी वो थोड़ा दूसरों से ऊपर और हाई लेवल पर होगी, जिससे आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुपीरियरिटी में महसूस कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की वजह से आपके कामों के बनने की पूरी संभावना है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, थोड़ा सा रुक करके इत्मीनान में निर्णय लेना है। बहुत ज़्यादा त्वरित निर्णय नहीं लेने हैं। अब इत्मीनान का मतलब पहले थोड़ा समझ लीजिए ना, सिचुएशन को ऑब्जर्व करिए फिर डिसीजन लीजिए, गलत नहीं होगा। अगर आपकी अच्छा जी, देखिए जो लोग विवाह के योग्य हो गए हैं उनके विवाह की चर्चा भी घर में शुरू हो सकती है, या अगर कोई रिश्ता आया हुआ था या रिश्ते की बात चल रही थी और बातचीत अभी अधर में है तो कन्फर्मेशन इधर या उधर से आ सकती है या जा सकती है। तो समझ गए होंगे ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज हर मामले में बढ़िया है। 18 अगस्त का जो दिन है कहता है कि आप चाहते बहुत कुछ हैं, जल्दी जल्दी से अचीव करना। 18 अगस्त की आपकी मेंटालिटी ऐसी होगी। आप जल्दबाजी में आ जाएंगे और आप बिल्कुल धैर्य को खोते चले जाएंगे। इस एक दिन में आपकी जो जल्दबाजी है वो आपको परेशानी में डाल सकती है, इसलिए जल्दबाजी वाले रवैये से दूर रहना है। इस दिन आपको अपने आर्थिक प्रगति, विकास और ग्रोथ के बारे में सोचना है, और जब आप सोचेंगे तो आपको आइडियाज़ मिलने शुरू हो जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपके आने वाले भविष्य का एक्चुअली निर्धारण हो सकता है, इसलिए थोड़ा संभाल करके काम करें। और एक चीज़ को और समझ लें 18 तारीख को, कि अगर कुछ एक मामले आपके रुक गए हैं, टल गए हैं, तो इसका ये मतलब है कि आने वाले समय में वे पूरे होंगे। वर्तमान समय अभी सही समय नहीं था उस काम को करने का। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में अच्छा है। सोशल इमेज के मामले में सावधान रहिए, दूसरे लोगों की बातें एक बार में मत मान जाइएगा। 19 अगस्त का जो दिन है कहता है ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर है और आप उनकी छत्र छाया में रह करके अच्छे निर्णय ले और दे सकते हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने अहंकार का चैनल बंद करना होगा, तभी ईश्वर का चैनल आपके जरिए ऑन होगा। इस दिन आपके द्वारा उठाए गए कदम, किए गए कार्यों से आपको बहुत आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी और लोगों को भी आपका सानिध्य पा करके आत्मसंतुष्टि मिल सकती है। इस दिन अगर आप धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें तो बढ़िया रहेगा, और अगर आप एक वर्कोहोलिक पर्सन हैं तो जो भी काम कर रहे हैं, चाहे जितना बिजी हैं, ये सारा काम दिया मेरे को भगवान ने है, करना मेरे हाथों से है, कर वे रहे हैं मेरे हाथों से, यानी कि वे करवा रहे हैं। ऐसी मेंटलिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव और फेवर में रहेंगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करेगा। 20 अगस्त का दिन कहता है आप अपनी दुविधा का शिकार अगर हुए या आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट लिया तो आप अपने लिए एक ऐसा बंधन बनाओगे जिसमें आप खुद फंस जाओगे, और इस फंसी हुई सिचुएशन से निकलने की चाबी आपके पास नहीं होगी, क्योंकि डोरी तो आपने ही खुद को बांध दी है। तो अब इससे कैसे करें? सबसे पहली चीज़, अगर 20 तारीख को आप एक ऐसे सिचुएशन के बारे में सोचना शुरू करते हैं जिसकी सच्चाई आपको अभी नहीं पता है, तो उस पर बिलीव नहीं करना है। कितना भी धांसू पॉइंट हो, आपको बिलीव नहीं करना है। आपको सीधा कहना है कि मुझे जब तक सच्चाई ना पता चले मैं विश्वास क्यों करूं, सिर्फ इतना। तो इससे क्या होगा, आपका एक डीप डिस्कनेक्शन हो जाएगा आपके सबकॉन्शियस के साथ, और बस आप बच गए। अदरवाइज में डीप सबकॉन्शियस के साथ में डिस्कनेक्शन करने के लिए अपने ही एक्शंस को जज कर लीजिए थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी हो जाएगा। और ये देखो, ये दिन ना रिलेशन और एजुकेशन के लिए अच्छा है, सोशल इमेज के लिए अच्छा नहीं है, पैसों और व्यापारिक मामलों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो तुला राशि ये था आपका राशिफल 14 से 20 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए, अरे वाह, 14 अगस्त का जो दिन है बहुत बढ़िया रहेगा, इसीलिए हंस रहा था। जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। एक साथ कई काम को भी संभाल पाएंगे। किसी नए काम को शुरू करने के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है, और आप अपनी मनचाही परियोजना पर अगर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बढ़िया है। एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन कुछ अगर रहस्यात्मक चीज़ें आपको मालूम पड़ जाती हैं तो राज को राज रखिएगा, उसको डिस्क्लोज मत करिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन अच्छा है, और आपके चल रहे कार्यों में भी ये दिन आपको सफलता ही देगा। 15 अगस्त का जो दिन है
ये कहता है कि देखो, एक तो ये इंडिपेंडेंस डे है, छुट्टी का दिन है, तो ज़्यादा इस दिन कुछ करो मत। आप जो आपके डेली वर्क हैं बस उसको कर लीजिए, और अगर आपका इस दिन छुट्टी है, हॉलीडे है, ऑफिस बंद है, दुकान बंद है, तो इन्जॉय करिए घर पे, आराम से खुश रहिए। क्योंकि इस दिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को ठीक करने की, सहेजने की, संभालने की, मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो अपनी ही उलझन में उलझ जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। और अपनी उलझन में अगर कोई उलझे तो सुलझना मुश्किल होता है, क्योंकि पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि इसमें हमने खुद को फंसाया है, तब निकाल पाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज में ये दिन बुरा नहीं है। और दूसरों पर भरोसा करके बिल्कुल हर चीज़ उनके हाथ में नहीं देना है। और अगर किसी वजह से आपका दूसरों पर या किसी स्पेसिफिक पर ट्रस्ट नहीं बन रहा तो छोड़ दीजिए, चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए। उस पर्सन के ऊपर अपने समय को व्यर्थ नहीं करना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन आपको 20% से 50% का फ्लेक्सिबल सपोर्ट देगा। 16 अगस्त का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपके लिए वृश्चिक राशि बढ़िया नहीं है, यानी त्रिकोणीय मामले आपके पक्ष में नहीं रहेंगे। दिल टूटने का खतरा आपके बना हुआ है। कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसा बात कह सकता है कि आप उससे हर्ट फील कर जाएं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। रिलेशनशिप में भी ये दिन नाजुक बना हुआ है। आपके पार्टनर को आपकी गतिविधियों पर संदेह हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। और अगर आप किसी तरह के संदिग्ध गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं हैं, कोई एक्स्ट्रा अफेयर आप नहीं चला रहे हैं, तो परेशान नहीं होना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सावधान रहना है। कभी कभी मजाक में की गई बात को सामने वाले ने सीरियस ले लिया तो फिर आप समझाते ही रह जाओगे, तो इसको ध्यान में रखना है। इन चीज़ों के अलावा बड़े निर्णय, व्यापारिक मामलों में डिसीजन, इनको टालिए। ये दिन बहुत अच्छा नहीं है। 30% का सपोर्ट केवल बना है लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। 17 तारीख जो है ये द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाती है। आगे बढ़कर के सफल होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनी हुई है। थोड़ी सी देर से मिलेगी सफलता, लेकिन बिल्कुल पक्के तौर पर मिल जरूर जाएगी। आप अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम करना चाहते हैं या कोई महत्वाकांक्षी योजना आपके मस्तिष्क में आ रही है, तो उस पर तुरंत से काम नहीं करना है, क्योंकि आप भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपके उस योजना का जो योजना है, आपकी योजना की योजना, आपके प्लान का प्लान बिल्कुल अधूरा है। तो उस प्लान पर काम कर लें, थोड़ा विचार कर लें, सोच लें कैसे करना है, क्या करना है, और उसके बाद उस पर काम करें तो सफल हो जाएंगे। इस दिन आप किसी भी प्रकार के विवाद में ना उलझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ये दिन ठीक है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 80% का सपोर्ट दिखाता है। 18 तारीख आपको 90% का सपोर्ट देगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। बहुत पॉजिटिव दिन है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। आपका कोई काम लगभग पूरा हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है, या किसी समस्या का लगभग समापन हो जाए इसकी संभावना है, लेकिन फिर भी मन आपका व्यथित और उद्वेलित रहेगा, जिसकी वजह से, उद्वेलित मतलब हाइयर पैशनेट रहेगा, जिसकी वजह से दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, आपका दिमाग ये रीड करने की कोशिश करेगा। टेलीपैथी तो आपको आती नहीं है तो टेलीपैथी लगाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। वो क्या सोच रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, आपको क्या पता भाई। तो ऑब्जर्व करके, सिर्फ अंदाजा मार करके कि वो एक्स चीज़ सोच रहे हैं तो मुझे वाई एक्टिविटी करनी चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 19 तारीख की। ट्रायंगुलर सिचुएशंस में ये दिन आपको बहुत सपोर्ट करेगा। लॉन्ग रन के लिए कोई योजना बनाते हैं, भविष्यगामी योजना बनाते हैं, उसमें यह दिन सपोर्ट करेगा। आप अपने प्रेजेंट के कार्यों में और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अपनी योजना में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये दिन उसमें भी आपको सपोर्ट करेगा। आप येन केन प्रकारेण अपने लक्ष्य को साधने में इस दिन सफल रहेंगे, इसलिए अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस बनाए रखें और आगे बढ़ें। आपने पहले भी जो काम किए थे या वर्तमान में जिस पोजीशन पर हैं, ये आपके प्रारब्ध के, यानी कि जो पहले आपने किया था उसका परिणाम है कि आप यहाँ तक पहुँचें, और यहाँ से आगे बढ़ने की संभावना बिल्कुल बनी हुई 100% है। इसलिए खुद पर बिलीव करके रखें। 70% का सपोर्ट दिखाता है ये लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। 20 तारीख कहता है आपके अकॉर्डिंग चीज़ें उल्टी सीधी और अच्छी हो सकती हैं। उल्टी सीधी तब होंगी जब आप उल्टा सीधा कर दें, अच्छी तब होंगी जब आप अच्छा कर दें। आप जैसा करना चाहेंगे, जैसा सिचुएशन को ढालेंगे, ये वैसे ढल जाएगी। आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है। योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों में सफलता दिखाता है। आपकी
प्रेजेंट पोजीशन में और इम्प्रूवमेंट आ जाए, आप एक ग्रोथ प्राप्त कर लें, सफलता अर्जित कर लें, लोग आपको एडमायर करें, अप्रिशिएट करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखती है। इस दिन कोई भी इस दुनिया में आपका दुश्मन नहीं है, आपको अपने आप के लिए छोड़कर, यानी आप ही अपने दुश्मन हो सकते हैं इस दिन, बाकी कोई आपका दुश्मन नहीं है। तो इसलिए अपने साथ थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट पर बने रहें, जानबूझकर अपने मन को डिस्ट्रैक्ट नहीं करें। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल में तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है बढ़िया, लगभग 80 से 100% तक का। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 14 से 20 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 14 अगस्त का जो दिन है बहुत अच्छा है, सूटेबल है, फायदेमंद है, पॉजिटिव है। जिस चीज़ को हाथ में लेंगे या जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें ये सफलता दिखाता है। विचारों में आपके क्लियरिटी रहेगी, निर्णय लेने में सफल रहेंगे और लोग आपके कार्यों को अप्रिशिएट करेंगे। जानबूझ करके अपने आप को फंसा देने वाले काम, जिसके बारे में आपको लग रहा है कि यार इसमें फंस जाएंगे, उसमें मत घुसिएगा, बस इतना ध्यान रखिए। ये दिन पॉजिटिव है, लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको 100% सपोर्ट देता है। 15 तारीख आर्थिक प्रगति का दिन है। इस दिन धन को लेकर के चल रही समस्याओं का समापन हो, रुका हुआ पैसा आपके पास आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। और ज़्यादा बेहतर तरीके से धनार्जन कैसे करें, उपार्जन कैसे करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है। आपको आइडियाज़ आ जाएंगे। इन चीज़ों के अलावा धन के खर्च को लेकर के हाथ खुले रहेंगे, पैसा अधिक खर्च होगा। पैसों के मामले में आप अपने में नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो लग्जरियस प्रोडक्ट्स पर भी पैसा खर्च होने की पॉसिबिलिटी है। इन चीज़ों के अलावा स्वास्थ्य में लाभ होगा, परिवार में वातावरण अच्छा रहेगा और घर में अगर किसी के हेल्थ में प्रॉब्लम है या घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, इन दोनों का आपको ख्याल रखना है। थोड़ा सा मामला इधर उधर हो सकता है लेकिन बड़ी बिगड़ने वाली समस्या नहीं होगी, थोड़ा 19-20 हो सकता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 15 तारीख हाईली सपोर्टिव बना हुआ है, 100% का सपोर्ट देता है। 16 तारीख भी 100% का सपोर्ट देता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सब। ये कहता है कि सिचुएशनली चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, ग्रैब करिए। जब फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ रही हैं तो उनको अपने पक्ष में खींचिए, लाभ उठाइए, फ़ायदा उठा लीजिए। और जो मामले सिचुएशनली आपके पक्ष में नहीं आ रहे हैं उसको अपने पक्ष में लाने की योजना बनाइए। कम से कम 16 तारीख के लिए बिल्कुल बना लीजिए। और अगर 16 तारीख के लिए आप एक योजना बना लेते हैं तो फिर ये दिन आपको उसी योजना के अनुरूप, तदनुरूप सपोर्ट करता चला जाएगा। एजुकेशनल मामलों में अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 150% का सपोर्ट दिखाता है, बहुत ज़्यादा हाई सपोर्ट है। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं या एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हैं तो इस दिन का सही इस्तेमाल कर लीजिए। बाकी रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन बढ़िया तो बना ही हुआ है। 17 अगस्त का दिन कहता है कि धनु राशि आपके लिए चीज़ें अच्छी और बेनिफिशियल रहेंगी, फ़ायदेमंद रहेंगी और एक तरीके से आपकी सोशल इमेज, सोशल वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। सोशल वैल्यू के बढ़ने का आपको बेनिफिट मिलेगा, लोग आपके फेवर में मुड़ेंगे, आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। मैनिपुलेशन, लेकिन ये मैनिपुलेशन के लेवल पर नहीं, ये प्रभावित करना है, इम्प्रेस करना है और आपके इम्प्रेशन की वजह से लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपका काम करेंगे। आप जिस कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित है और अगर किसी स्पेसिफिक टारगेट को लेकर चलते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जरूर जाएगी। आप नए काम भी इस दिन शुरू कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में फुल सपोर्ट दे रहा है। यहाँ पर भी सपोर्ट लेवल 100% का बना हुआ है। अगला है डेट 18 तारीख। मन आपका बड़ा शांत रहेगा, दिल में, मन में जितनी भी अशांति है इस दिन सब स्थिरता जैसी प्रतीत होगी। विचार बड़े ताजगी वाले महसूस होंगे, नए आइडियाज़ आपको आएंगे। नए आइडियाज़ पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो करें, उसके लिए ये दिन बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, हाईली आपके पक्ष में मुड़ा हुआ है। और इस दिन आप अपने स्वयं के साथ सिचुएशन को एंजॉय कर पाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखिए कि आप कितने कैपेबल हैं, कितने काबिल हैं और आपकी अपनी उपलब्धियां क्या हैं। और चूंकि आपने अपनी काबिलियत को याद रखा तो इसका मतलब आप आगे भी और अचीवमेंट्स कर सकते हैं। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। 90% का सपोर्ट दिखाता है लाइफ के हर एस्पेक्ट पर।
अब आ गया 19 तारीख। ये कहता है धन के मामले में अचानक से एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जो अनएक्सपेक्टेड थी। पैसा है हाथ में, जेब में है, लेकिन आपका काम नहीं होगा, कुछ कर नहीं सकते। ये वो वाली सिचुएशन है कि आप एक दुकान पर गए, स्पेसिफिक सामान खरीदने, दुकान बंद है, पैसा जेब में रखें, करोगे क्या? नहीं कर सकते ना कुछ। तो एक सिचुएशन ये है। और दूसरी सिचुएशन कहता है सडनली आपको फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़े, या एक ऐसे मोमेंटम में आप घिरे, फंस जाएं कि अभी यार हाथ में पैसे नहीं है, तुरंत कि भाई अरे यार हम तो अपना क्रेडिट कार्ड घर पे भूल आए। अब तो शॉपकीपर कहता है यार कोई नहीं सर, हम ईएमआई कर देंगे, हमारी ईएमआई सर्विस है। तो उसको बोले नहीं भैया, हम कल आएंगे, क्रेडिट कार्ड लेकर आएंगे, अपना वाला लेकर आएंगे, क्योंकि अपने वाले का हमको डायरेक्टली पता है, सामने वाले का हमको नहीं पता है। थोड़ा सा दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझें। और पैनिक होकर, घबराहट में आकर, जल्दबाजी में आकर पैसों से जुड़े मामले में, धन से जुड़े मामले में किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेना है। चीज़ों को एक दिन के लिए टाल दीजिए। बाकी ये दिन 50% का सपोर्ट बनाए हुए है आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे। 20 तारीख आ गया, 19 हो गया था। 20 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आप कितनी भी बड़ी दुविधा में हो, आपका अंतर्मन इस दुविधा से निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। ज़रूरत है आपको थोड़ा सा भीतर मुड़ जाने की। अगर आप इस दिन थोड़ा सा अपने अंदर एक इंट्रोवर्टनेस महसूस करते हैं तो बिल्कुल सही महसूस कर रहे हैं। आज के दिन थोड़ा इंट्रोवर्ट रहें, कम बोलें, ऑब्जर्व ज़्यादा करें और अपने अंदर अपना स्व साक्षात्कार करें, अपने आप से थोड़ी डिस्कशन कर लें। हर एक प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में चल रही है उसका समाधान आज 20 तारीख को आपको मिल जाए, इसकी फुल पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन आपको सपोर्ट करेगा केवल 30-40% लाइफ के हर एस्पेक्ट में, लेकिन नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। 1% भी नेगेटिविटी इस दिन की आपके लिए नहीं है। बाकी पूरा जो बचा हुआ है वो न्यूट्रल बचा हुआ है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 14 से 20 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 14 अगस्त का जो दिन है कहता है सिचुएशनली चीज़ें टल जाएंगी, थोड़ा सा आगे खिसक जाएंगे, डिले हो जाएगा। ये डिले होता है तो मुस्कुराइए, आपका काम होने वाला है। थोड़ा समय रुक करके, पैनिक होंगे, जल्दबाजी करेंगे, अपने प्लान योजना को बदल देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो गड़बड़ नहीं करना है। बाकी जो आपका डेली का डे रूटीन है वो एज इट इज़ चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों पर आपको 70 से 80% का सपोर्ट दे देगा। 15 अगस्त का जो दिन है ये कहता है कि अगर आपके मन में थोड़े से नकारात्मक विचार आते हैं तो उनको आने दीजिए। नकारात्मक विचारों से वैसे भी नहीं लड़ना चाहिए, लड़के जीत भी नहीं पाएंगे, तो फिर उनको आने दीजिए। बस इतना जानते रहिए कि ये विचार आपके नहीं है और आपको इनसे कनेक्टिविटी बना के चलनी नहीं है। दूसरी चीज़, आपके अपने जो नेगेटिव थॉट हैं वो किसी को बताने नहीं है। तीसरी चीज़, किसी को रूल करने की, ज़बरदस्ती किसी के साथ करने की कोशिश नहीं करनी है। प्यार से काम कराइए, प्यार से बात करिए, लोग आपके लिए हंस करके काम कर देंगे। यही आपका भाग्य इस दिन का है। ये दिन आपका रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में हाईली सपोर्ट कर रहा है, 100% का। 16 अगस्त का दिन कहता है कि घमंडी मत बनिए कहता है घमंड मत करिए। घमंड, अहंकार, ये आपका दुश्मन इस दिन रहेगा। अगर इस अहंकार को हम निकाल कर फेंक देते हैं, और अगर हम निकाल कर फेंक देते हैं तो ये दिन कैसा रहेगा आप सुनिए। आप जिस कार्य में सफलता चाह रहे हैं उसमें मिल जाएगी, डेली रूटीन आपके सक्सेसफुल रहेंगे। और अगर किसी मामले में व्यवधान या बाधा आ रही है तो आपको बस पुश करना है और सारे व्यवधान हटेंगे और आप अपने कार्य में सफल होते चले जाएंगे। और अगर फिर भी लगातार के व्यवधान बने हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही, आप सक्सीड नहीं हो रहे हैं, तो बस धक्का लगाते रहिए, चीज़ें हटती जाएंगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे और सफल होते जाएंगे। आपके अंदर हालांकि एक क्रोध की भावना भी इस दिन रहेगी, लेकिन अपने क्रोध को बाहर प्रकट ना करिए, अंदर रखे रहिए। उस क्रोध की एनर्जी को अपने काम को करने के लिए, जुझारू बनने के लिए, धक्का लगाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए और देखिए ये दिन आपको सफलता देता है। अगर आप अहंकार करते हैं तो इस दिन का जो सपोर्ट सिस्टम है वो 0% पर आएगा, और अहंकार नहीं करते हैं तो इस दिन का जो सपोर्ट सिस्टम है वो 100% पर चला जाएगा। 17 अगस्त का दिन कहता है कि प्रेम संबंधों में आपके प्रगाढ़ता और नवीनता दोनों आ सकती है। नवीनता मतलब आपका रिलेशन एक रीबॉर्न सिचुएशन में जा सकता है। आपको फिर उसी से प्यार हो जाए, नए वाले से नहीं, फिर उसी से।
एक बार फिर उसी से प्यार हो जाए आपको, फिर अब ठीक है समझ गए, अब उसमें क्या समझाऊं। आप बड़े स्वार्थी इंसान रहेंगे, बहुत ज़्यादा। मन में तो एक बार आएगा कि छोड़ो यार बाकी चीज़ें, बस अपने काम से काम रहो, भाड़ में जाइए दुनिया, किसी का नुकसान होता है तो ऐसी की तैसी उसकी। लेकिन आप इतना ज़्यादा स्वार्थी पने वाले विचारों को ओढ़ करके भी 1% का स्वार्थ दिखा नहीं पाएंगे मन में रहेगा। तो ये कंट्राडिक्शन है जो रहेगा। इन चीज़ों के अलावा सुखद समाचार मिलने के पूरे संभावना है। पुराने दोस्त, मित्र, रिश्तेदार या संबंधी से मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपके एक्स लवर से मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0% पर है। इन चीज़ों के अलावा आप कहीं घूमने टहलने जा सकते हैं या एक ट्रिप के संयोग बना सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर तो रहा है पूरा, लेकिन आप बहुत सरलता के साथ काम करेंगे। आपका जुझारूपन थोड़ा कमज़ोर रहेगा, इसलिए सफलता अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगी। 18 तारीख कहता है कि आप दूसरों के साथ बैठकर राय मशवरा कर सकते हैं, लेकिन राय मशवरा करने के बाद में, विचार इत्यादि करने के बाद में अपने विवेक से निर्णय लीजिए, यही आपके लिए सही रहेगा। इस दिन दूसरों की बातों पर चलना, डायरेक्टली शब्दशः चलना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन अगर उनके शब्दों में निचोड़ निकाल लेते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर चलते हैं तो सफलता मिलेगी। इन सब के अलावा आप जितने भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करेंगे सभी आपको सफलता देंगे। प्यार में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये डबल होकर मिल जाएगा, पैसे में करेंगे तो वो भी, व्यापार में करेंगे तो वो भी, हर चीज़ में। नफरत में करेंगे तो वो भी बढ़ करके ही मिल जाएगी आपको। ये आपके लिए इस प्रकार से दिन है। 70% का सपोर्ट दिखाता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में 18 तारीख को, जबकि 19 तारीख कहता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक व्यवधान आते चले जाएंगे आपके जीवन में, और ये व्यवधान जो 19 तारीख को आएंगे ये आपको परेशान करेंगे। और ये सारे व्यवधान मोस्टली दोपहर, मतलब सुबह 11 बजे या दोपहर में 12 बजे तक ही प्रकट हो जाएंगे। उसके बाद व्यवधान नहीं आएगा। उसके बाद अब आप अपने व्यवधानों से, अपने डिस्टर्बेंस से, अपने रुकावटों से जूझना शुरू कर देंगे। तो जब दोपहर के 12 बज जाएँ तो फिर बैठिए और सोचिए कि सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम कौन सी है। जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी वाली है उस पर फोकस करिए और उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करिए, छोटी वाली को साइड कर दीजिए, बस मैनेज हो जाएगा सब कुछ। स्वास्थ्य लाभ के संयोग बनते हैं इस दिन, इस बात का ध्यान रखिएगा। परिवार में किसी के हेल्थ में प्रॉब्लम थी तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आए, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। और ये दिन थोड़ा सा नकारात्मक ऊर्जा लेकर के मन को आपके नेगेटिव करेगा, लेकिन फिर भी आशा की किरण आपको दिखनी बंद नहीं होगी। यही पॉजिटिविटी इस दिन की बनी है। 40% का मिनिमम सपोर्ट और 70% का मैक्सिमम सपोर्ट ये 19 तारीख आपके लिए बनाता है, जबकि 20 अगस्त का जो दिन है, 20 अगस्त का दिन, ये कहता है कि दूसरे लोग आपके काम में मीन मेख निकालेंगे, आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आपके बारे में नकारात्मक बातें आपको कह सकते हैं, दूसरों से कह सकते हैं। शुरुआत में तो इन पागलों को आपको इग्नोर करना है और बिल्कुल वैल्यू नहीं देनी है, लेकिन अगर डायरेक्ट इंटरेक्शन आपके साथ हो रहा है तो आप इनको बता दें कि देखिए भैया, मेरे मामले से खुद को दूर रखें, इधर अपनी नाक ना फंसाएं, और अगर इधर फंसाना है तो फिर मैं जिस मामले को मैं मैनेज कर रहा हूँ उस मामले में आप भी सहयोग कर दीजिए। बोले नहीं, मैं तो आपको सिर्फ राय दे रहा था। बोले मैं मांग नहीं रहा था, आई डिडंट आस्क यू फॉर एन एडवाइस, तो प्लीज़ कीप योर एडवाइस योरसेल्फ। वे लोग जो आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और सम्मानित हैं, वे आपको अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं, और वो भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, तो उन लोगों को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, उनकी बात को बस ठीक है कहकर आगे बढ़ जाइए। लेकिन वे लोग जो आपके काउंटर पार्ट हैं, समकक्ष हैं, कलीग हैं या आपके इक्वल एज में हैं, और आपको एग्जैक्टली पता है कि बस मज़े लेने के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बाकायदा उनके इंसल्ट कर दीजिए। ओपन सोर्स यहाँ पर आ रहा है आपके लिए। और वे लोग, अब इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे या आपसे मदद मांगेंगे, तो ये सिचुएशनल है। मदद चाहिए तो लीजिए, कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, तीनों मामलों में ये दिन 70% आपके सपोर्ट में ही है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 14 से 20 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 14 अगस्त का जो दिन है ये कहता है कि सिचुएशनली आप अपने आप को लॉक कर लेंगे, अदरवाइज कोई समस्या इस दिन में नहीं है। लॉक करने का मतलब होता है आप अपने आप में
थोड़ा सा ग्रेसफुल कम रहेंगे, आपको अपनी क्षमता पर कम बिलीव होगा, आप घबराएंगे, डरेंगे, कुछ एक मामलों में हेजिटेट होंगे, लोग आपको कंजूस भी समझ सकते हैं, लेकिन ये सब बस आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस होंगे। तो इतने ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस 14 तारीख को लेकर नहीं चलें। थोड़ा ईजी रखना है, अपने आप को कूल रखना है, और याद करिए कि लाइफ में आप कितना कुछ कर चुके हैं, क्या अचीव कर चुके हैं और अभी कितना कुछ कर सकते हैं। आप वही पर्सन है और आपका पोटेंशियल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बस अगर इतना याद रखते हैं कि मेरी क्षमता अभी ख़त्म नहीं हुई है तो सब कुछ कर सकते हैं। और अगर आप भूल गए हनुमान जी की तरह, तो फिर हनुमान जी भूल जाते थे तो वो भी कुछ नहीं कर पाते थे। समुद्र पार कौन जाएगा, सारे लोग सोच रहे थे, हनुमान जी साइड में बैठे थे, वो बोल भी नहीं रहे थे कि मैं चला जाता हूँ, मैं तो कर ही सकता हूँ। वो तो जामवंत जी ने याद दिलाया कि अरे तुम भाई सूरज तक, तुम तो सूरज को खा गए थे यार, वहाँ तक आए हो जो इतने योजन दूर है, इतने दूर है, ये समुद्र तो उसके सामने छोटा सा तालाब है, नन्हा मुन्ना सा। तब उनको याद है कि अच्छा हाँ मैं तो इतना काबिल हूँ, इतना कैपेबल हूँ, फिर वो गए। तो बस इतना ही ध्यान देना है। 40% का सपोर्ट मिनिमम लाइफ के हर एस्पेक्ट पर, और अगर आपने अपने आप को अनलॉक कर लिया तो ये 100% तक चला जाएगा। 15 तारीख आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन दिखाता है जहां आप क्रिएटिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया बात है। आप जो भी कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं क्रिएटिवली, उसे करते रहिए। दूसरे लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या तुलना करते हैं, नहीं करते हैं, अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, भाड़ में जाएं। आप अपने काम से काम रखिए। और अगर आपके काम में लोग मदद करने के लिए आते हैं कि अच्छा हम हेल्प कर दें, मुंह खोल कर सामने से कोई आ गया, मदद की रिक्वायरमेंट है, गुंजाइश है, तो बिल्कुल मदद ले लीजिए। आप 4 दीवारी पेंट कर रहे हैं, कोई आ गया, मे आई हेल्प यू, बोले हाँ कुछ ही डब्बा उठाओ, तुम भी शुरू हो जाओ। लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये मिनिमम 30% का, मैक्सिमम 70% का सपोर्ट बनाएगा। 16 अगस्त का दिन जो है ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। हाँ 15 तारीख को तो कम से कम पेंटिंग कर सकते हैं ना, 4 दीवारी अपने घर की। छुट्टी का दिन है। 16 अगस्त का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। आप अपने अपनों के साथ में अच्छा समय और वातावरण का एंजॉय करेंगे। आपकी कोई परियोजना योजना पूरी हो जाए, इसकी फुल पॉसिबिलिटी बनती है, और जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन 16 तारीख एक ऐसा दिन है जब आपको अपने परिवार को थोड़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एनर्जी आपको वहाँ से मिल जाएगी। लाइफ के हर एस्पेक्ट पे ये दिन 100% का सपोर्ट बनाता है। अब 100% के बाद नेगेटिव आ गया, टावर का कार्ड अपीयर हो गया है, ठीक है। तो 17 तारीख टावर का कार्ड है, बुरा दिन है। बुरा दिन क्या है, देखिए कोई काम आप कर रहे हैं तो उस काम में रुकावट आ सकती है, और ये जो रुकावट है आपके जीवन को बहुत बड़े लेवल पर प्रभावित नहीं करती, बस एक दिन के लिए प्रभावित करेगी। इस एक दिन के लिए जो प्रभाव पड़ेगा नकारात्मक, उसमें ठीक है 17 तारीख को बस एक दिन का मामला है, अगला दिन बिल्कुल ठीक है। तो एक दिन के लिए जो नकारात्मक प्रभाव है, इस नकारात्मकता को लेकर पैनिक होकर कोई निर्णय नहीं लेना है, शांत हो जाना है। अगर आपकी बनी बनाई योजना ढह रही है, आप जिस काम में हाथ लगा रहे हैं वो काम में आज सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, असफलता मिल रही है, ब्रेक ले लीजिए, रुक जाइए। हे ईश्वर, जो कर रहे हैं आप, जैसा कर रहे हैं कर लीजिए, आप अपनी सेटिंग कर लीजिए, हम कल से काम करेंगे। बस ऐसे सोच लीजिए, चीज़ें आसानी से निकल जाएंगी। अगले दिन से चीज़ें फिर बढ़िया आ जाएंगी। जल्दबाजी में निर्णय ले लेंगे, जल्दी जल्दी चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे तो और बिगाड़ देंगे, इसको ध्यान रखिएगा। 17 तारीख लाइफ के हर एस्पेक्ट पर 0% का सपोर्ट देगा, कोई सपोर्ट नहीं देगा। 18 तारीख वापस चीज़ें आपके पक्ष में, ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर, जो भी डैमेज है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और आपके लिए कई सारी संभावनाओं के द्वार खुल जाएंगे। बेहतर परिस्थितियां आपके मार्ग में आपका इंतजार करेंगी। मन आपका काफ़ी शांत और फोकस्ड हो जाएगा, और मन में जो कोलाहल या हलचल थी वो सब शांत हो जाएगी। एक और चीज़ करिएगा इस दिन, जानबूझ करके 1, 2, 4 पेज किसी धार्मिक पुस्तक का, गीता, रामायण, महाभारत, कुछ भी घर पे है उसको पढ़ लीजिएगा। कोशिश करिए सुबह सुबह पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं, दुर्गा सप्तशती वो पढ़ डालिएगा, हनुमान चालीसा पढ़ डालिएगा, कुछ ना कुछ करिए। धार्मिक स्क्रिप्चर्स में से कुछ पढ़िए, 2 पेज 4 पेज। इसका आपको एक एनर्जी बेसिस बेनिफिट मिलेगा जो सारे दिन आपको मोटिवेट रखने में कामयाब रखेगा। तो ये दिन इस प्रकार से रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में फुल सपोर्ट देगा। 19 तारीख कहता है कि आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा और स्वास्थ्य में चली आ रही परेशानियों का खात्मा होगा, लेकिन आपके जीवन में कुछ एक समस्याएं इस प्रकार की 19 तारीख को प्रकट हो सकती हैं
जो अकाट्य मालूम हो कि अब इस समस्या से निकल नहीं सकते, तो कुंभ राशि वहाँ पर आपको उस अकाट्य समस्या को कि ये वाली समस्या सबसे बड़ी, अब इसी को तोड़ेंगे, ये नहीं हट सकती ना, तो हम इसी को भेदेंगे पहले, बाकी छोटी मोटी समस्याओं पर फोकस नहीं करेंगे, और आप देखिएगा थोड़े ही समय में आपको उस समस्या से निकलने का समाधान मिल जाएगा। ये दिन 40% का मिनिमम सपोर्ट बनाएगा लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। 20 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आप अपने विवेक से अगर निर्णय लेते हैं तो सफल रहेंगे, और आपकी सफलता सुनिश्चित होकर ही रहेगी। लेकिन अगर आप एक मैनिपुलेशन के शिकार हो जाते हैं, दूसरे आपको समझा देते हैं और आप समझ जाते हैं, तो फिर आपके लिए ये गड़बड़ है और इस चीज़ में आपको सफलता मिलनी संदिग्ध है। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयास, वो चाहे लाइफ के जिस भी क्षेत्र में हैं, उसमें आपको आने वाले भविष्य में सफलता अपने पक्ष में दिखाई जरूर देगी। रिलेशनशिप में ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशनल सपोर्ट इस दिन बना हुआ है, और सोशल इमेज में आपके लिए चीज़ें ऑटो सेट होती चली जाएंगी। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 14 से 20 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 14 अगस्त का जो दिन रहेगा, ये सिचुएशन को टाल मटोल में डाल देगा। आप करें ना करूं ना करूं ऐसी मेंटालिटी आ सकती है। पता नहीं सफल होंगे नहीं होंगे, बड़ी दुविधाजनक स्थिति में आएंगे। अगर ऐसी कुछ फीलिंग आती है तो फिर चीज़ें टल रही हैं तो टल जाने दीजिए, जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दबाजी में ख़राब कर देंगे। अगर चीज़ें टल रही हैं तो मतलब आगे चलकर सेट हो जाएंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आर्थिक प्रगति के लिए विचार करने हेतु ये दिन सबसे बढ़िया है, इसलिए योजनाएं बनाने का काम आप कर सकते हैं। अदरवाइज में ये दिन आपको कहीं से कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। लगभग 75% का सपोर्ट ये बनाएगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए 15 तारीख बहुत बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन आप अपने नए प्रतिष्ठान या व्यापार में कुछ नई योजना परियोजना की शुरुआत भी कर सकते हैं, वो भी आपको सफलता देगी। इस दिन आप अपने सेविंग्स के मामले में एक नए प्लान पर काम शुरू कर सकते हैं, ये दिन उसमें भी सपोर्ट देगा। इन चीज़ों के अलावा जिन कार्यों को हाथ में लेंगे, ईश्वर का सहयोग, डिवाइन सपोर्ट उसमें मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में फुल सपोर्ट देता है। 16 तारीख द्विपक्षीय मामलों में, डुअल सिचुएशन में सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए आप सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लड़ने और भिड़ने की कोशिश ना करें। थोड़ा सा टाल दें चीज़ों को, कल देख लेंगे, कल कर लेंगे, इस तरह की मेंटालिटी में आ जाएं। और अगर कहीं स्टक हो गए हैं तो उस सिचुएशन को एज इट इज़ बना रहने दें, ना पीछे हटें ना आगे जाएं। एक दिन का वेट कम से कम कर लें, ज़बरदस्ती ना करें। इस दिन किसी नए काम को ना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मन जिन चीज़ों के लिए पिछड़ रहा हो उसमें तो कतई नहीं जाना, याद रखिएगा। 16 तारीख आपका 20% सपोर्ट करेगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में, लेकिन वो जो 80% नेगेटिव है वो काफ़ी पावरफुल है, ये याद रखिएगा। 17 अगस्त का दिन आपकी सोशल इमेज और वैल्यू को और इम्प्रूव करेगा। आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्व भी करेंगे। आपके पास अच्छे आइडियाज़ और अच्छे डिसीजंस होंगे, जिनके बेसिस पर आप चीज़ों को अपने पक्ष में रखने और लाने दोनों में कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे और लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और आप दूसरों को थोड़ा मोड़ा सा मैनिपुलेट करके अपने काम निकाल सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो 17 तारीख बहुत बढ़िया और आपके फेवर में मुड़ा हुआ है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन 90% से ऊपर सपोर्ट दे देगा। 18 तारीख आपको कहता है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है और आपका आत्मविश्वास गजब का है। इस वजह से आप जिन कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर कोई टोकता है आपको और कहता है कि ज़रा मेरी बात को सुन लीजिए और मैं आपके हेल्प के लिए कह रही हूँ, तो उसकी बात को सुन लीजिए, ऑब्जर्व करिए। ज़रूरी नहीं मानिए, हो सकता है मानिए, हो सकता है ना मानिए। मानने लायक है तो मानिए, नहीं तो नहीं मानिए, वो दूसरी बात है। इन चीज़ों के अलावा ये हो गया। अब दूसरा फ्रेज, अगर किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का योजना बना रहे हैं तो योजना को पूरे तौर पर बना करके एकदम मुहर बंद करने के लिए 18 तारीख सबसे बढ़िया है। आज 18 तारीख को बनाई गई योजना के अकॉर्डिंग अगर आप धार्मिक यात्राएं करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, आपका मन बहुत शांत रहेगा, या इस दिन से आप शुरू भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ों में आपके लिए पॉजिटिविटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन आपको आपके कदम दर कदम आगे बढ़ने से रिलेट करके ही सपोर्ट करेगा और पॉजिटिव सपोर्ट करेगा। 19 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जो
जुझारू व्यक्तित्व आपका सामने लेकर आएगा। सिचुएशन कितनी भी डिस्टर्ब हो, पैनिक हो, आप उसमें भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे और अपने लिए मार्ग निकालने में कामयाब हो जाएंगे। लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, क्या क्रिटिसिज्म है, क्या नहीं है, कितनी लेग पुलिंग है, सबको इग्नोर करके, चीर करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप दूसरों के जीवन के बारे में बिल्कुल भी झांके नहीं और किसी और को क्रिटिसाइज़ करने में समय व्यर्थ ना करें। इस दिन उन लोगों की मदद ले लें जो फॉर्चुनेटली आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन शर्तहीन, बिना शर्त के, और उन लोगों की मदद कर भी सकते हैं जिनकी आपका दिल कहे। तो सारी चीज़ें ठीक ठाक दिख रही हैं। बिज़नेस को लेकर के बहुत बड़े डिसीजंस को नहीं लेना है 19 तारीख को, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी ये दिन हर एस्पेक्ट में लाइफ के ठीक और आपके फेवर में बना है। 20 तारीख आपके मन में काफ़ी सॉफ्टनेस ले आएगा। आप इजी मोड में आ जाएंगे और काफ़ी कैजुअल मोड के साथ चीज़ों को मैनेज करेंगे और चीज़ें उसी मोड में मैनेज होती चली जाएंगी। आपके लिए चीज़ें मुझे फॉर्चुनेट और पॉजिटिव दिखती हैं। फॉर्चुनेटली जो भी सिचुएशन आपके फेवर में आपको दिखाई दें, उन सिचुएशंस को ग्रैब करें, उनका बेनिफिट उठाएं। अपने अंदर अगर आप अपने ही काम को करने के लिए 20 तारीख को हेजिटेट हो जाते हैं तो फिर कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये हेजिटेशन अपने अंदर नहीं लानी है। आपकी सफलता इस दिन मुझे सुनिश्चित दिख रही है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप अपनी योजना को पूरा होने से पहले किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे और इमोशनल होकर किसी को प्रॉमिस नहीं करेंगे। बाकी चीज़ों में ये दिन ठीक है, लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये फुल सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 14 से 20 अगस्त तक का। और चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल यहीं समाप्त होते हैं। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।